माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद हार्पिक शो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सेल टॉपिक पढ़ रहे थे और सेल टॉपिक का हमने पहला वीडियो आज मॉर्निंग में देखा था। सेल का ही पार्ट 2 आज हम देखेंगे। इस समय मॉर्निंग में हमने बताया था कि सेल जो होता है यूनिट ऑफ लाइफ होता है और सेल का डिफिनीशन, सेल की डिस्कवरी, लिविंग सेल की डिस्कवरी और डेड सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल थियरी क्या होता है, सेल थियरी किसने दिया था और सेल थियरी, मॉडर्न सेल थियरी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेल थियरी। सेल थियरी का मतलब होता है कोशिका सिद्धांत। क्या होता है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। ये जो कोशिका सिद्धांत है, सेल थियरी को सर्वप्रथम जो है दो वैज्ञानिकों ने दिया, जिसका नाम है स्लाइडेन और स्वान। दो वैज्ञानिक हैं, स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम है? स्लाइडेन और स्वान। तो इनमें से अक्सर कभी कभी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ देता है कि इनमें से कौन जूलॉजिस्ट था और कौन बॉटनिस्ट था। तो इसमें से जो स्लाइडेन थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, अर्थात जर्मनी के रहने वाले वनस्पति शास्त्री थे, और जो स्वान थे वो ब्रिटिश अर्थात इंग्लैंड के रहने वाले जूलॉजिस्ट थे। अर्थात जो स्वान है वो क्या है? जूलॉजिस्ट हैं, और जो स्लाइडेन है वो क्या है? बॉटनिस्ट हैं। ठीक है। 1838 अर्थात 1838 और 1839 में ये सेल थियरी का कॉन्सेप्ट आया था। लर्न करने के लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। स्वान मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये स्वान मीन्स क्या होता है? एक तो हंस भी होता है और एक स्वान मीन्स क्या होता है? हिंदी में चले जाए तो स्वान मीन्स कुत्ता भी होता है। कुत्ता से मतलब लिया जाता है। तो ये दोनों क्या है? एनिमल है। क्या है? एनिमल्स हैं। और एनिमल की स्टडी हम किस में करते हैं? जूलॉजी में करते हैं। किस में हम करते हैं? एनिमल की स्टडी जूलॉजी में करते हैं। तो इसी से आप ये पता कर सकते हैं कि जो स्वान है वो कौन है? जूलॉजिस्ट है, और जो स्लाइडेन है वो कौन है? बॉटनिस्ट है। क्लियर है? अब देखिए ये सेल थियरी क्या कहती है। सेल थियरी के कुछ पॉस्टुलेट्स थे। तो उन्होंने अपने पॉस्टुलेट में पहला पॉइंट ये बताया था कि जो सेल थियरी है उसका पहला पॉइंट ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी इस पृथ्वी पे जीवित जीव हैं वो सब के सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से, अर्थात कोशिका से बने हुए हैं। अर्थात जितने भी इस पृथ्वी पे जीव हैं वो किससे बने हुए हैं? कोशिका से बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस थियरी में ये कहा गया दूसरा पॉइंट कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ का जो कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है वो क्या है? सेल ही है। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक, ये इनकी कमी एक ये निकल के आ जाती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि नया सेल कहां से बनता है। आखिर नया सेल, इन्होंने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने होते हैं, परंतु ये सेल अर्थात जो पहला सेल था वो आखिर वो ऑर्गेनिज्म में उसके पहले वाले ऑर्गेनिज्म वाला सेल कहां से आया, इसको एक्सप्लेन करने में वो असफल रहे। तो ये इनके सिद्धांत का ड्रॉबैक है कि हाउ न्यू सेल्स आर एराइजेज। नए सेल की उत्पत्ति कैसे होती है ये वो नहीं बता पाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्कोव, या इसको रुडोल्फ विर्काउ के नाम से जानते हैं। 1865 ईस्वी में इन्होंने इस क्वेश्चन को
सॉल्व किया और उन्होंने बताया कि नई जो कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से आती हैं। कहाँ से आती हैं? नई कोशिका पहले से उपस्थित कोशिका से ही बनती है और इसी को हम बोलते हैं न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अर्थात जो नई कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं और इसी को इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला का नाम दिया। क्या कहा? ओमनी सेलुला ई सेलुला दिया और इसी को हम मॉडर्न सेल थियरी के नाम से जानते हैं, जो कि 1865 ईस्वी में रुडोल्फ विर्काउ के द्वारा दिया गया। और उसमें जो सेल थियरी में जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया था, मॉडर्न सेल थियरी में उस क्वेश्चन का आंसर मिला कि नए सेल की उत्पत्ति पुराने सेल से ही होती है। क्लियर है? अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पे जो है दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल के आधार पे दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अर्थात एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। कोशिका के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है ऐसे जीव जो केवल और केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। क्या होता है? ऐसे जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं ऐसी कोशिकाएं जो दो या दो से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, अर्थात उनमें किसी अन्य दूसरी कोशिका की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिनका शरीर अनेकों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा अमीबा। जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसके अलावा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये सब के सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर में आएंगे आप तो मल्टीसेलुलर में जितने भी एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं, प्लांट्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये और इसके अलावा जो यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोट्स क्या होता है और प्रोकैरियोट्स क्या होता है? यूकैरियोट्स का मतलब, प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है पूर्व केंद्रकीय और यूकैरियोट्स का मतलब होता है सुकेंद्रकीय। पूर्व केंद्रकीय और सुकेंद्रकीय, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।